जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग जहाँ से आया है ना, मैं हमेशा से कहता हूँ वो हमारे देश का मुकुट है, सिरमौर है वो हमारे देश का, कश्मीर। हाँ जी, जम्मू और कश्मीर। संगत जी, जब भी कश्मीर से सत्संग आता है ना मेरे पास, मैं आपको बता नहीं सकता मेरे अंदर मतलब कि इतनी ज़बरदस्त वो एनर्जी कहाँ से आ जाती है सत्संग के लिए, आई डोंट नो कि। और साथ में इतनी खुशी मिलती है और इतना शुक्राना निकलता है ना गुरु जी के लिए कि मेरे मालिक ना कहाँ पहुँच गए। संगत जी, आपको बताऊँ संगत जी, आज जम्मू के एक एक कॉलोनी में गुरु जी का सत्संग होता है। आप बिलीव करेंगे, जम्मू की एक एक कॉलोनी में गुरु जी का सत्संग होता है संगत जी। और अब तो कश्मीर के अंदर कई कॉलोनियों में गुरु जी का सत्संग हो रहा है। जब हमारे गुरु जी की ब्लेसिंग जम्मू और कश्मीर में पहुंच गई, फिर तो सिरमौर है हमारा कश्मीर संगत जी। और वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी मैं सैल्यूट करता हूँ। हाँ जी संगत जी, और आज का सत्संग इतनी ब्लेस संगत है गुरु जी की। इनका पहले भी सत्संग हमने शेयर किया है अपने चैनल पे, और आज वापस गुरु जी ने वो सेवा बख्शी है हमारे को भी, आंटी को भी अपना सत्संग शेयर करने के लिए। हाँ जी, ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है कश्मीर से मीरा आंटी जी ने। हाँ जी, कश्मीर से मीरा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आज गुरु जी महाराज की अपरंपार कृपा हुई है, मेहर हुई है मुझ पे। मेरे गुरु जी महाराज आज अपना सत्संग शेयर करवा रहे हैं। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरु जी महाराज की जय हो। जय गुरु जी संगत जी। आज रमन आंटी जी का सत्संग सुना मैंने, और उन रमन आंटी जी के सत्संग से ही मैंने गुरु महाराज जी ने मुझे ये संदेश दिया है कि मैं भी अपना सत्संग शेयर करूं। संगत जी, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है। जब तक गुरु जी महाराज की मेहर नहीं होगी, हम पे कृपा नहीं होगी, तब तक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हम अपना सत्संग शेयर नहीं कर सकते हैं। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। अपनी अपरंपार कृपा, अपनी मेहरें करें हम सब संगत परिवार पर। हम सब संगत परिवार हैं, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे सत्संग हैं। हमारी ये जो हमारा जीवन है, जब से हम गुरुजी महाराज जी से जुड़ गए हैं, तो हमारी जिंदगी ही एक सत्संग बन गई है। रोज ना जाने कितने ही सत्संग होते हैं। अब आज गुरुजी महाराज जी जो मेरे वाणी से बुलवाएंगे, तो वही वही मैं वही सुनाऊंगी आप सबको। जय गुरु जी। सुख के भी सत्संग हैं, खुशी के भी आज सत्संग सुनाऊंगी, गम के भी हैं। तो पहले सबसे पहले गुरु जी महाराज जी की मैं अपनी मासी जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि एक कैंसर के बारे में है। संगत जी, ऐसा होता है कि अभी 2-3 महीने पहले ही मेरी मासी जी को कैंसर डिटेक्ट हुआ
तो हम सब बहुत परेशान हो गए और डॉक्टर्स ने जो बिल्कुल ही जवाब दे दिया कि वो डॉक्टर्स ने कहा कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कितना भी पैसा लगा लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि संगत जी ये मेरे मासी जी को ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ था और आप सबको भी मालूम ही होगा कि ब्लड कैंसर का इलाज बहुत ही मुश्किल है, मुमकिन है। तो हम सब बहुत परेशान हो गए, अ, लेकिन मैं भी बहुत परेशान हुई। मैं गुरुजी महाराज के सामने मैंने ये सुना था कि मैं नर्वस हो रही हूँ संगत जी। मैंने ये सुना था, पहले भी हमने संगत से सुना है कि गुरुजी महाराज जी ने कैंसर को और भी बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक किया हुआ है। लेकिन संगत जी हमारे मन में कभी कभी ये बात आ जाती है कि हम सोचते हैं चलो वो तो पुराने संगत जी जो थी, जो गुरुजी महाराज जी के पास रोज जाते थे, तो उनसे उनकी बात होती थी, लेकिन क्या पता है, कभी ऐसे मेरे मन में ये ख्याल आया कि अब पता नहीं, अब अगर कोई हम कैंसर से पीड़ित है तो ये अब हमारा हम क्या हमारे हम उस काबिल हैं, क्या हमारी भक्ति में इतनी शक्ति है कि आज भी कैंसर या और कोई डिजीजेस वो ठीक ठीक करेंगे गुरुजी महाराज जी। लेकिन संगत जी, हम ये तो हमारे मन की धारणा है, कभी कभी हमारे मन में गलत धारणाएं आ जाती हैं, नेगेटिविटी भी आ जाती है, क्षमा करें गुरु महाराज। ऐसी बात नहीं है, हमें अपने गुरुजी महाराज जी पे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। लेकिन फिर भी कभी कभी हमारे मन में ऐसा आ जाता है कोई ख्याल, क्षमा करें गुरु महाराज। तो अब संगत जी ऐसा होता है कि मेरी मासी जी को ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ, जबकि डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया, और हम बस अब सब दुआएं ही करने लगे। लेकिन मैं भी अपने गुरुजी महाराज जी से मैंने भी अरदास की, गुरुजी महाराज जी से। अब हम सब वेट कर रहे थे कि कैंसर की रिपोर्ट्स का वेट कर रहे थे हम कि अब कौन सा किस स्टेज का कैंसर है। तो संगत जी ऐसा होता है, मैंने गुरुजी महाराज जी से अरदास तो की, गुरुजी महाराज पर विश्वास है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मन में जब मैं मम्मा की बात सुन रही थी कि कह रहे थे कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, अब कोई उम्मीद नहीं है, पता नहीं अब कितने दिनों की मेहमान है मासी जी। तो लेकिन फिर भी मैंने अपने गुरुजी महाराज जी से अरदास लगाई थी। मैंने कहा गुरुजी महाराज जी आप मासी जी को ठीक कर दें, कोई रास्ता निकालें, क्योंकि गुरुजी महाराज जी सबसे बड़े डॉक्टर है, सृष्टि के डॉक्टर तो गुरुजी महाराज जी हैं। तो संगत जी क्या होता है, तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ गई और मैंने फोन पे मुझे ये पता चला कि मासी जी ठीक हैं, उनका फर्स्ट स्टेज कैंसर है, कि अभी ट्रीटमेंट हो सकता है। गुरुजी महाराज जी के लख लख शुक्राना, मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो आज भी गुरुजी हमारे अंग संग हैं हमारे, अगर हम सच्चे मन से सच्चे दिल से हम अरदास करें, अपने प्रार्थना करो गुरुजी महाराज जी से, तो हमारे गुरुजी महाराज जी हमारी सुनते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज जी कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे अंग संग हैं। मुझे क्षमा करें गुरुजी महाराज जी, कभी कभी हमारे मन में नेगेटिविटी आ जाती है, तो गुरुजी महाराज ही सब दूर करने वाले हैं। और आज मेरी मासी जी ठीक है, अब उनका ट्रीटमेंट तो चल रहा है, लेकिन अब उम्मीद है, अब उम्मीदें बढ़ गई हैं, अब ऐसी डरने की कोई बात नहीं है। और संगत जी मुझे मालूम ही नहीं था कि मुझे मेरी मासी जी से बात हुई, तो मैंने मासी जी से कहा गुरुजी महाराज जी के बारे में, मेरी मम्मा ने उन्हें बताया हुआ था। और जब मेरी मासी जी से बात हुई तो मेरी मासी जी ने मुझे कहा कि नीरू, मैं गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप करती हूँ। और संगत जी मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी मासी जी मंत्र जाप करती हैं, मेरी मम्मा ने ही उन्हें गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप दिया था। तो यही तो देखो संगत जी, हमें पता नहीं, गुरु जी महाराज जी को सबका ख्याल है, हमें सिर्फ अपना ख्याल है, लेकिन इस सृष्टि के मालिक को हर एक का ख्याल है। अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज जी की कृपा से अब मासी जी ठीक है। गुरुजी महाराज जी सब पर मेहर करें, सबके रोग संकट दूर करें। अब संगत जी अब एक और सत्संग में गुरुजी महाराज जी की कृपा से आपको सुना रही हूँ। संगत जी मैं टीचर हूँ, मैं कश्मीर से हूँ।
तो पहले कश्मीर में मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पर भी हमारे गुरुजी महाराज जी की संगत है। हम विंटर्स में जम्मू जाते हैं, तो जम्मू जाके ही मुझे ये पता चला कि कश्मीर में भी हमारे यहाँ इंदिरा नगर है एक जगह, वहाँ पे हमारे गुरुजी महाराज जी की संगत है। अब तो हर जगह पूरी वर्ल्ड में हमारे गुरुजी महाराज जी का गुणगान हो रहा है संगत जी, लेकिन मुझे ही मालूम नहीं था। अब मैं जम्मू गई तो संगत जी मैं ये सोच रही, मैंने आज तक गुरुजी महाराज जी का कोई भी सत्संग अटेंड नहीं किया था। ऐसे लाइव सत्संग जो होते हैं, तो मेरी इच्छा थी, मैं क्या कहूँ कि मेरी एक ख्वाहिश थी कि मेरे गुरुजी महाराज, एक बार मैं अपने गुरुजी महाराज जी का सत्संग में देखूं कि कैसे होता है, कैसे फेसबुक पे तो हम देखते हैं, लेकिन मैं सामने देखना चाहती थी कि लाइव सत्संग कैसे होते हैं। और लेकिन संजय जी, मुझे नहीं पता था कि जम्मू में भी आप हमारे गुरुजी महाराज जी की इतनी मेहरें हो गई हैं। जम्मू के घर घर में, कोने कोने में गुरुजी महाराज जी की महिमा के गुणगान गाए जा रहे हैं, गुरुजी महाराज जी के सत्संग हो रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक। और गुरुजी महाराज जी की कृपा हुई मुझ पे, और मैंने गुरुजी महाराज जी ने अपने सत्संग में मुझे भी बुलाया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक। और गुरुजी महाराज जी ने अपने सत्संग में संगत जी साक्षात गुरुजी महाराज जी ने अपने दर्शन करवाए हैं कि गुरुजी महाराज ने अपने संगत में भी अपने दर्शन दिए। अगर जो गुरुजी महाराज जी की संगत है, जो सही मायने में गुरुजी महाराज जी की संगत है, उनमें भी हमें गुरुजी महाराज अपने दर्शन देते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ है, वो सत्संग में बाद में सुनाऊंगी। लेकिन पहले मैं अपना एक सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। मैंने एमए के एग्जाम दिए हुए थे, और गुरुजी महाराज जी की कृपा से ही मेरा रिजल्ट आ गया है। मैं अच्छे मार्क्स लेके पास हो गई हूँ। लेकिन संगत जी, मेरी कोई भी तैयारी नहीं थी एमए में। मैं टीचर हूँ, लेकिन एक्चुअली अब काफी टाइम के बाद मैंने कुछ 15-20 साल के बाद मैंने फिर से स्टार्ट, गुरुजी महाराज जी ने मुझे प्रेरित किया, फिर से मैंने स्टार्ट किया एमए। और संगत जी, मेरी कोई भी एग्जाम की तैयारी नहीं थी। तो ऐसा होता है, पहले सेमेस्टर में तो हमें इग्नू में हमें प्रमोशन मिल गई, जबकि कभी भी इग्नू की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि कभी प्रमोशन मिली हो। लेकिन इग्नू में हमें प्रमोशन मिल गई। और तो शुक्राना मेरे मालिक। अब मैंने गुरुजी महाराज जी से कहा, गुरुजी महाराज जी, मैं मेहनत करूंगी और मैं पास हो जाऊं। आपने एक बार तो पास करवा दिया मुझे, लेकिन अब मैं मेहनत करूंगी। लेकिन संगत जी, मेरा ना मन, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि काफी एक बहुत गैप आ गया था। पहले मैं पढ़ने का बहुत शौक रहा है मुझे, अभी भी है, बट लेकिन पता नहीं क्या हो रहा था, मेरा मन ही नहीं लग रहा था पढ़ाई में। लेकिन मेरे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई प्रमोशन की कोई लालच है या कुछ नहीं। लेकिन मेरा हमेशा से मेरे पहले भी 2 बार मेरा एमए क्लियर नहीं हुआ है, कुछ ना कोई वजह रही, वो इनकम्प्लीट रहा। लेकिन मेरा एक शौक था, मैं चाहती थी कि मेरा एमए जो है, मैं ये डिग्री मुझे मिले, बस शौक के लिए। बाकी अदरवाइज गुरु महाराज की कृपा से मैं टीचर हूँ, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो लेकिन गुरुजी महाराज जी ने ही मुझसे कैसे, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पास हो गई। संगत जी, क्या होता है कि अब मेरा एग्जाम, फाइनल एग्जाम था मेरा, जबकि कुछ इतनी तैयारी नहीं थी। लेकिन मैंने कुछ ये जो मॉडल पेपर्स हमें मिले थे, वहीं से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस मैंने देख लिए। लेकिन उनमें भी बहुत कम क्वेश्चंस मैंने किए हैं। एक हमें असाइनमेंट्स मिलते हैं जिसमें हमारे 10 क्वेश्चंस करने थे, 10 में से 5 मैंने संगत जी, मैंने ऐसे ही मुझे जहां से हमें असाइनमेंट्स मिले, उन्होंने हमें कहा, भैया ने, कि आप ये असाइनमेंट्स कर लो, अब आपके पास बहुत कम टाइम है, तो इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो संगत जी, अब मैं ये सोचूं कि देखो, गुरुजी महाराज जी ने तो पहले मुझे फर्स्ट सेमेस्टर तो मेरा क्लियर हो गया था, लेकिन मैंने मेहनत नहीं की है, जो बात सच है। मैं वही सुना रही हूँ कि अगर मैं पढ़ती भी थी ना, मेरा जैसे मुझे कुछ लर्न ही नहीं होता, मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था। तो लेकिन अब बस मैं गुरुजी महाराज जी के सत्संग ही सुनती थी रात दिन। तो मेरा बेटा मुझे कहता था, देखो, आप सिर्फ गुरुजी सुबह से शाम तक करते हो, तो देखेंगे अब हम क्या होगा। आप तो आपका एमए पास नहीं होगा, आप नहीं होगे क्लियर। तो संगत जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि पास होने के लिए पढ़ना भी तो है,
तो अब खैर मैंने वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वही देखे, लेकिन संगत जी 10 में से ना मेरे थ्री क्वेश्चंस ही मेरे होते थे। तो लेकिन वो भी ऐसे ही कुछ अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं थी। अब चलो गुरु महाराज जी की कृपा से मैं एग्जाम तो देना था, एग्जाम देने गई। संगत जी मुझे नहीं पता है, मतलब हम मुझे 10 में से 5 क्वेश्चंस करने थे हमने, और ये देखो एमए का एग्जाम है उसमें और बहुत लॉन्ग आंसर्स होते हैं, हमें लिखना है इसमें। तो ऐसे नहीं होगा कि हम 2-4 लाइनें 5 लाइनें लिख देंगे तो बस क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएगा। तो संगत जी मुझे नहीं पता है कि गुरुजी मुझे लगा मैंने लिखा ही नहीं। वो जो आंसर्स थे क्वेश्चन पेपर 5 के 5 क्वेश्चंस मैंने 5, हमारे 5 पेपर थे, मेरे पूरे 5 के 5 सॉरी मेरे 4 पेपर है, मैंने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे और वो अटेम्प्ट हुए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हुआ। और संगत जी मुझे नहीं पता मैंने कैसे वो पेपर लिखा, और इतने हमारे इजी क्वेश्चंस आ रहे थे। लेकिन एमए में ऐसा नहीं होता है, हमारे 22 चैप्टर्स थे। तो आप सोचो कि मैंने 22 चैप्टर्स में मैंने सिर्फ पहले पहले 2-3 चैप्टर्स को वो देखा था, और गुरुजी महाराज की कृपा से मैंने वो पेपर हुए, और जैसे वो गुरुजी महाराज ही लिख रहे थे। तो संगत जी अब क्या होता है, लास्ट में जैसे मेरा पेपर होता है, मैं क्या कर रही थी, मैंने लास्ट में गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप लिखा। मैंने खुद ही वो जैसे वो गुरुजी महाराज जी लिखवा रहे थे ऐसे मेरे पेपर्स हो गए। अब जो जो मेरा क्वेश्चन पेपर होता था, मैं जैसे ही घर आके मैं गुरुजी महाराज जी के स्वरूप के पीछे में रख देती थी। तो अब सबको पता, सब हंस भी रहे थे कि सब कह रहे थे, मेरा बेटा मुझे बार बार छेड़ रहा था, देखते देखते हम गुरुजी महाराज जी क्या करेंगे, तुम्हारे किया तो है नहीं कुछ। तो लेकिन मैं भी उन्हें कहती थी, हाँ हाँ देखना गुरुजी महाराज जी नहीं चेक करने हैं मेरे पेपर, मेरे हो जाएंगे पेपर क्लियर। लेकिन मेरे घर वालों को भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं पूरे 5 के 5 क्वेश्चन कर रही हूँ, जबकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। लेकिन संगत जी ऐसा रहमो करम हुआ गुरुजी महाराज जी का मुझ पर कि जो मेरे स्टार्टिंग के लेसन्स में से ही क्वेश्चंस आए, और कुछ हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे जो कि महाराज ने मुझे लिखवाए। शुक्राना मेरे मालिक। अब संगत जी क्या होता है कि हमारा एमए का रिजल्ट आ गया, मेरे 3 पेपर्स का रिजल्ट आया, तो ठीक ठीक 50% मार्क्स आ गए मेरे। तो मैंने तो इतना भी नहीं लिखा था, सब महाराज की ही मेहर हुई है मुझ पर। लेकिन एक मैसेज मैं सबको देना चाहती हूँ कि जो भी सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन सबको मेहनत करनी है, मेहनत करके पास होना है। ये अब मेरी तरह नहीं, ये तो चलो महाराज की कृपा मुझ पे हुई है, ये तो गुरु महाराज की भक्ति का ही असर है। लेकिन सारे बच्चों को हम ये बोलते हैं, आप मेहनत करो और अच्छी तरह से पूरा साल पढ़ना है आपको, और फिर आप अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाओ। लेकिन मेरा तो सत्संग बना, मेरा तो ये एक सत्संग है, मैं अपना सत्संग सुना रही हूँ सबको। अब संगत जी क्या होता है कि 3 पेपर्स मेरे क्लियर हो गए, 50% मार्क्स आए, और संगत जी अब एक पेपर रहता था, लेकिन वो पेपर मेरा अच्छा नहीं हुआ था। तो मुझे ऐसा लग रहा था उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। संगत जी मैं बोलूं, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो पेपर डिले हो रहा है, या तो मैं तो फेल ही हो जाऊंगी इस पेपर में, तो ये इसका रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ तो है। अब संगत जी मैं जम्मू विंटर में हम जम्मू गए, जैसे मैं जम्मू जाती हूँ तो वहां पे अब मुझे अपने एक बेस्ट फ्रेंड को अपना एक गुरुजी महाराज जी का स्वरूप देना था। मैंने स्वरूप बनवाया महाराज की कृपा से। तो अब स्वरूप बन के आ गए, एक 2 स्वरूप आए। तो मैंने कहा चलो एक मैं अपने पास रख लूंगी, तो एक फ्रेंड को दूंगी। तो मेरी जिस फ्रेंड की वजह से मैं गुरुजी महाराज जी ने की जिस फ्रेंड की एक मैसेज से मैं गुरुजी महाराज जी से कनेक्ट हुई, तो उन्हीं फ्रेंड को मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को वो स्वरूप देना था गुरुजी महाराज जी का। तो अब मेरे 2 स्वरूप तैयार हुए। तो संगत जी मेरा ब्रदर है, मेरे ब्रदर ने वो स्वरूप लाए। तो क्या होता है, अब मेरा ब्रदर दरवाजे पे था, और वो दोनों स्वरूप लेके आए, और इतने में ही मुझे इससे पहले मुझे एक फोन आया, मेरे बेटे ने बोला कि जो आपका एक रिजल्ट आ गया है, और आप फेल हो गए हो, उसमें आपके अच्छे मार्क्स नहीं हैं। तो संगत जी मैंने भी सोचा कि अब गुरुजी महाराज जी भी क्या करेंगे, जब मैंने मेहनत ही नहीं की है, तो और वैसे भी वो पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो मैं फेल हो गई होंगी।
अब संगत जी मेरा ब्रदर ने स्वरूप मेरे हाथ में देता है, तो लेकिन इतने में ही मेरे बेटे का फिर से फोन आता है, लेकिन मुझे जैसे कोई एक गुरु जी महाराज जी का एक इंडिकेशन आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा बेटा मेरे से मजाक तो नहीं कर रहा है। लेकिन अभी ऐसे ही मैं सोच रही थी, तो संगत जी क्या होता है, जैसे ही मेरे ब्रदर ने मेरे हाथ में महाराज का स्वरूप दिया, मैं स्वरूप देख रही थी, इतने में बेटे का फोन आया और मेरे बेटे ने कहा कि फिर से आप पास हो गए हो, और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे उस पेपर में, शायद 65 है मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मेरे बेटे ने मुझे रिजल्ट सुनाया, और ये मैं हैरान हूँ अभी भी कि देखो गुरुजी महाराज की कितनी कृपा हुई है मुझ पे, सब पर अपनी मेहर करे कि जिस पेपर में मुझे लग रहा था मैं फेल हूँ और जो मेरा पेपर अच्छा नहीं था, उसी में मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स हुए हैं, और फाइनली अब मुझे एमए की डिग्री मिल गई है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ये मेरा सत्संग है, ये एमए की डिग्री नहीं है, ये मेरा सत्संग है संगत जी। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा ना समझे कि हमें पढ़ना है, हमें आपके बच्चे हैं या और भी कोई पढ़ रहे हैं जो एमए कर रहे हैं या इग्नो के थ्रू कर रहे हैं, सबको अच्छे से पढ़ाई करनी है। और संगत जी बहुत सारे सत्संग है, इतने मैं आपको क्या बताऊं। मैं अब हाँ एक सत्संग मुझे आपको बताना था जम्मू का ही। संगत जी देखिए, हमें फेसबुक पे मैसेजेस आते हैं, लेकिन जो मैं अपनी बात कहती हूँ कि जो मैसेजेस मुझे मिलते हैं, मुझे किसी न किसी के थ्रू गुरुजी महाराज, जैसे सत्संग में आज रमन आंटी जी का मैसेज मिले, जो कि वो हमें ये कह रही थी कि उन्हें आज अपना सत्संग शेयर नहीं करना था, लेकिन गुरुजी महाराज जी का मैसेज उन्हें सत्संग में मिला, किसी के सत्संग से। ऐसे मुझे रमन आंटी जी के सत्संग से मैसेज मिला, और मैं गुरु महाराज की कृपा से मैंने अपना सत्संग शेयर किया आज। संगत जी जय गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। इतनी मेहरें हैं मेरे गुरु जी महाराज की, इतनी मेहरें हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिली, और इस साल तो इतनी ब्लेसिंग्स हैं, मैं जिनका गुणगान ही नहीं कर सकती। अगर मैं अपने हर सांस में भी अपने गुरु जी महाराज जी का शुक्राना करूं, वो भी कम है संगत जी, वो भी कम है। तो इस बार मुझे गुरु जी महाराज जी ने अपने सत्संग में बुलाया, उन संगत पर भी गुरुजी महाराज अपनी मेहरें करे। जम्मू में मैंने बहुत सारे सत्संग अटेंड हुए, तो संगत जी साक्षात गुरुजी महाराज जी के सत्संग में साक्षात ऐसा प्रतीत हुआ कि गुरुजी महाराज जी मेरे सामने। अनंतम अनंतम शुक्राना मैंने भगवान के, महाशिव के, साईं बाबा के दर्शन किए। हमारे साईं भी गुरुजी महाराज जी, माता रानी भी वही है, सब गुरुजी महाराज जी है, कुछ भी अलग नहीं है, अलग कुछ भी नहीं है, सब एक ही जोत है। गुरु नानक देव जी भी गुरु महाराज जी है, साईं बाबा भी वही है, वैष्णो माता भी वही है, सब गुरुजी महाराज। कृष्ण, मेरे कृष्ण भगवान भी गुरुजी महाराज जी है। जय राधे कृष्ण भगवान की जय हो। कृष्ण भगवान के रूप में मुझे गुरुजी महाराज जी की बहुत ही प्रेजेंस फील होती है संगत जी। अब मैं आपको मैं अपना शिवरात्रि का भी मेरा सबसे एक बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी। जैसे बार बार ये मुझे मैसेज आता था फेसबुक पे भी, शिवरात्रि पर देखना तुझे कुछ ऐसा मिलने वाला है, तुझे कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तूने सोचा ही नहीं होगा आज तक। अब मैं सोचूं कि मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे क्या मिलने वाला है। तो मैं भी इंतजार कर रही थी महाराज की मेहर का। लेकिन संगत जी क्या होता है, पहले शिवरात्रि से ही पहले एक सत्संग में मुझे गुरुजी महाराज जी ने बुलाया, जो कि संगत जी अभी हमारा जम्मू में अपना घर नहीं बना है, हम रेंट पे रह रहे थे वहां से। तो गुरुजी महाराज जी का मेरी फ्रेंड ने मुझे कार्ड, महाराज की कृपा से मुझे कार्ड भेजा, जो वो सत्संग था सेलिब्रेशंस में। वहाँ सेलिब्रेशंस में गुरुजी महाराज जी का सत्संग था जम्मू में। तो वो हमारे घर से बहुत दूर था। अब संगत जी मैं ये सोच रही थी मैं कैसे जाऊं, मैं क्या करूं, कैसे होगा। तो क्या होता है, गुरुजी महाराज
गुरुजी महाराज खुद ही हमें अपने, जब गुरुजी महाराज जी का बुलावा होता है तो वो खुद ही हमें ले जाते हैं। पहले, इससे पहले एक सत्संग में सुनाती हूँ, इससे पहले भी एक सत्संग हुआ था रिट्स मनोहर, वहां पे जम्मू में रिट्स मनोहर है एक बैंकेट हॉल। तो संगत जी क्या होता है कि मेरे अंकल हैं, वो बहुत बिजी थे अपने काम में, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। अब मैंने ये सोचा कि मुझे ऐसा एक गुरुजी महाराज जी का बुलावा आया है सत्संग में, ये नहीं मिस होना चाहिए। तो संगत जी क्या होता है कि बाई चांस तो नहीं, गुरुजी महाराज जी की कृपा से मेरा ब्रदर हमारे घर आता है। वो अपनी ही उन्होंने नई गाड़ी ली है, गुरुजी महाराज जी की कृपा से वो मुझे लेने आए। और फिर हम सब, वो भी गए और उन्हें भी गुरुजी महाराज जी की मेहर हुई। मेरे भैया भाभी और उनका बेटा वो भी वो अपनी गाड़ी में आए और मुझे ले गए। और हम सब ने गुरुजी महाराज जी का सत्संग अटेंड किया। और उनका भी ये पहला सत्संग था। वो गुरुजी महाराज जी के खुद आते हैं हमें लेने, अगर हमारे मन में सच्ची श्रद्धा हो। मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरे भाई के रूप में ही गुरुजी महाराज जी आए और गाड़ी में लेके गए मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं दूसरे सत्संग की बात कर रही हूँ। ऐसे ही अब सेलिब्रेशंस बैंकेट हॉल में गुरुजी महाराज जी का सत्संग था, जो कि हमारे घर से बहुत दूर था। तो वही अंकल ने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जा सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगी। मैं नहीं रुकी संगत जी। और ऐसे ही फिर मैंने ऑटो, मेरे अंकल ने मुझे ऑटो कर दिया, तो मैं ऑटो में वहां पे पहुंची। संगत जी क्या कहूँ, महाराज का दरबार सजा हुआ था, इतनी मेहरें थी महाराज की। पहली बार ऐसा, बार बार ऐसे सत्संग में गुरुजी महाराज की प्रेजेंस फील हुई। मैं अब कश्मीर आ गई हूँ जम्मू से, लेकिन मेरा अभी भी, मेरा दिल, मेरा मन उसी दरबार में। मैं ये कहती हूँ कि गुरु महाराज मुझे फिर बुलाओ अपने दरबार में। अब संगत जी क्या होता है, सत्संग, गुरुजी महाराज जी का सत्संग अटेंड हुआ, गुरबानी सुनी, बहुत मेरी आत्मा को वो शांति मिली, हमारे रूह को सुकून मिल गया गुरु महाराज जी के सत्संग में। और अब क्या होता है संगत जी, अब गुरु महाराज जी का सत्संग चल ही रहा होता, लेकिन मेरे मन में अब मैं सोच रही थी कि अब क्या करूं मैं। अब मुझे अभी पूरे वहां से पता नहीं है रास्तों का। मैं यही सोच रही थी कि अब पता नहीं, अब ऑटो में जाऊंगी, कैसे जाऊंगी। अब एक्चुअली मुझे मम्मी के घर जाना था, तो मैंने कहा चलो देखते हैं बाहर से ऑटो मिलेगा। थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब थी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ऐसे खुद ही अकेले यहाँ वहां जाने की। मैं अंकल के साथ जाती हूँ जब भी कहीं जाऊं। तो संगत जी क्या होता है, अब सत्संग हो गया, तो अब हम घर जाना था सबको। तो मैंने वहां पर एक संगत से पूछा कि यहाँ बाहर ऑटो मिलेगा। तो गुरु महाराज जी के संगत ने कहा मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तो ये देखो, हम अभी सोच ही रहे होते हैं, गुरु जी महाराज जी ने अपना खुद ही हमारा इंतजाम कर दिया होता है। और संगत जी, ये हमने सुना भी है कि जब भी हम गुरुजी महाराज जी के किसी सत्संग में जाते हैं, तो गुरुजी महाराज जी खुद आते हैं और वो हमें अपने घर तक पहुंचाते हैं। और वाकई में सच में ऐसा ही हुआ। अभी मैं एक संगत से बात कर रही, दूसरी संगत आ गई और उन्होंने कहा कि मैं जा रही हूँ, चलो आप मेरे साथ। और संगत जी, उस संगत ने मुझे पूरा अपने मम्मा के घर तक छोड़ दिया। और संगत जी, मैं, वो जो संगत है, वो संगत, उसमें कहते हैं ना गुरुजी महाराज जी का संगत में निवास होता है। और सच में मैंने उस संगत की आंखों में मुझे गुरुजी महाराज जी अपने प्रेजेंस फील करवाई। मैंने वो दर्द देखा अपने लिए, मैंने आंसू देखे उस संगत। हम बातें कर रहे थे, लेकिन मैंने उस संगत जी के आंखों में एक प्यार देखा अपने लिए, जो कि गुरु महाराज जी का प्यार था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और और संगत जी क्या हो रहा, जब मैं सत्संग में गुरु महाराज जी के सत्संग में थी, तो वहां एक गुरु जी महाराज जी के मैं हाथ देख रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं चूम लूं अपने गुरु जी महाराज जी के हाथों को, मैं चूम लूं। तो संगत जी क्या क्या होता है, मैंने जब संगत के हाथों को मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो गुरुजी महाराज जी के हाथ है, और मैंने चूमा उन हाथों को। और संगत, मेरी गुरु बहन ने भी मुझे इतना प्यार किया, प्यार से गले लगाया। और सचमुच में हम तो एक दूसरे को जानते नहीं थे, कुछ नहीं, लेकिन ये संगत परिवार जो है, ये हमारा अपना परिवार है।
मुझे ये महसूस हुआ, मुझे गुरु महाराज ने अपने गले लगाया, मुझे प्यार, कितना प्यार किया मेरी संगत गुरु बहन ने मुझसे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी ने एक संगत के रूप में आके मुझे पूरा इतना प्यार दिया, इतना जिसका मैं वर्णन ही नहीं कर सकती हूँ। और मुझे घर तक, मम्मा के घर तक छोड़ दिया। शुक्राना मेरे मालिक। अब संगत जी, अब एक और सत्संग आ जाता है कि अब शिवरात्रि का सत्संग था यहीं पे जो जम्मू में सेलिब्रेशंस बैंकेट हॉल है, वहीं पे एक दूसरा सत्संग आता है शिवरात्रि का, महासत्संग था। फिर से मुझे इनविटेशन आता है महाराज जी का। अब मैं सोचती हूँ कि घर वालों को क्या कहूंगी, कहेंगे बार बार आप, वो बहुत दूर है एक्चुअली, तो अंकल को भी थोड़ा सा बीच में गुस्सा भी आ जाता है कि बार बार आप जा रहे हो। ऐसी बात नहीं है, मेरे अंकल भी, वो भी गुरुजी महाराज जी की संगत है, लेकिन बिजी है आजकल, तो हो जाता है कभी कभी। तो अब लेकिन मैंने कहा नहीं, ये तो शिवरात्रि का सत्संग है, मैं जरूर जाऊंगी, मुझे जाना है। तो मेरे अंकल ने कहा आज जो शिवरात्रि का दिन है सब अपने ही घरों में सेलिब्रेट करते हैं और आप जा रहे हो वहां पर दरबार में। लेकिन मैंने अंकल से कहा कि गुरु महाराज, शिवरात्रि भी तो गुरु जी महाराज जी की है, अगर वो वो घर भी हमारा ही घर है, वो संगत परिवार भी हमारा ही परिवार है। मैं कहीं घूमने तो नहीं जा रही हूँ, मैं अगर अपने गुरु महाराज जी के पास, अपने शंकर भगवान जी के ही तो पास जा रही थी शिवरात्रि को। तो अब खैर, अब मैंने पहले घर में भी, अपने घर में भी अच्छी तरह से पूजा की। मैंने सब कुछ मैंने खाना बनाया, सब कुछ घर वालों के लिए भी, क्योंकि गुरुजी महाराज जी कहते पहले आपको अपने घर वालों को के लिए भी घर के काम भी करने हैं। ये नहीं कि घर वालों को भूखा रख के मैं मंदिर में या गुरुद्वारे में चले जाऊं। मैंने घर वालों के लिए भी मैंने प्रसाद बनवाया गुरुजी महाराज जी ने खुद। और मेरे पास इतना कम टाइम था संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आई, कितनी जल्दी जल्दी प्रसाद भी बन गया और बाकी भी लंगर भी बनाया गुरु महाराज जी का। और फिर मैं सबसे, अपने घर वालों से इजाजत लेके तो गुरु जी महाराज जी के सत्संग में पहुंची। शिवरात्रि का सत्संग था और सच में जो ये मुझे एक मैसेज आ रहा था कि शिवरात्रि पे तो तुझे कुछ ऐसा मिलने जा रहा है जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। और सच में मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे अपने दरबार में बुलाया और मुझसे सत्संग भी शेयर करवाए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी। और इतना गुरु परिवार, संगत परिवार मिला, सब खुश हो गए कितना, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा, मैंने कश्मीर से मैं आई थी, मेरा ऐसा सत्संग अटेंड हुआ। मतलब गुरुजी महाराज जी ने मुझे इतनी इज्जत दी, मुझे गुरु परिवार में इतनी इज्जत मिली। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, सब पर अपनी मेहरे करे। और संगत जी, ऐसा होता है कि थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। तो गुरुजी महाराज जी का लंगर भी खाया। और पहली बार मैंने शिवरात्रि पे व्रत नहीं रखा, क्योंकि गुरुजी महाराज जी कहते हैं कि जब आप सब आप बाकी फेस्टिवल्स आप सेलिब्रेट करते हो, खाते हो, अच्छी तरह से आप एंजॉय करते हो, तो शिवरात्रि पर क्यों? अगर हम किसी के घर में शादी होती है, हम वहां पे भी जाके तो खाते हैं, इतनी दावतें हम खाते हैं, हम अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं। तो गुरुजी महाराज जी की शिवरात्रि है, वो भी तो हमारे शंकर भगवान और माँ गौरी की शादी है, तो उसमें हमें हम क्यों व्रत रखे? मैं ये नहीं कहती हूँ, अपनी अपनी श्रद्धा है। मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि मेरे से व्रत नहीं रखा मैंने इस बार, पहली बार ऐसा हुआ है। और मैंने गुरु महाराज जी का लंगर प्रसाद ग्रहण किया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अब संगत जी क्या होता है, अब फिर से वही बात है कि मैं अब सोच रही थी कि अब मुझे घर जाना था, तो मुझे अब ऑटो में जाऊंगी, तो ऐसे थोड़ा सा परेशान हो रही थी। तो लेकिन मैंने कहा कि नहीं, चलो, मैं किसी से नहीं कहूंगी कि आप मुझे छोड़ दो ऐसे, तो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी घर जैसे होगा। तो गुरुजी महाराज जी को पता है, वो खुद ही ले जाएंगे मुझे। अब संगत जी क्या होता है, मुझे वही संगत, जिस संगत ने मुझे अपनी गुरु बहनें पहले मुझे मम्मा के घर छोड़ा था, और वो मुझे मिली और वो बहुत खुश हो गई मुझसे मिलके। लेकिन मैंने उनसे नहीं कहा कि आप मुझे छोड़ दो। तो संगत जी, उन्होंने मुझे कहा कि आप लंगर प्रसाद आप ले लो, तो फिर मैं ही आपको छोड़ दूंगी। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। लेकिन संगत जी, फिर एक बार फिर से मेरे गुरुजी महाराज जी ने संगत रूप में आके मुझे मेरे पूरे मम्मा के घर तक मुझे छोड़ दिया। और
फिर से हम गुरु बहनें मिली, गुरु महाराज की कृपा हुई हम पे, हम बहुत खुश हो गए। और मैं गुरु जी महाराज जी कितनी कृपा और कितनी मेहरें हुई हैं मुझ पे इस बार, इतनी ब्लेसिंग्स मिली, गुरु जी महाराज के स्वरूप मिले हैं, मुझे स्वरूप मिले हैं। ओह, और एक और सत्संग मुझे याद आ गया। संगत जी, अब मेरा 22 फेब को मेरा बर्थडे था। तो हाँ, मैं जैसे मुझे आपको पता है कि जैसे वो हमारी कश्मीरी में 3 दिन शिवरात्रि होती है, और हम अखरोट रखते हैं, वटक जिसको हम कहते हैं, वटक प्रसाद होता है। और मुझे अपनी फ्रेंड से के पास जाना था वो प्रसाद लेने। एक्चुअली मुझे अब 27 को ही श्रीनगर वापस आना था शिवरात्रि के बाद। तो संगत जी, मेरा बर्थडे भी 22 को था, और मैं अपनी फ्रेंड के पास गई। वहां पे वो भी गुरु संगत है, तो उन्होंने मुझे प्रसाद भी दिया। और संगत जी, मुझे गुरु जी महाराज जी का लॉकेट, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा मोतियों वाला वो हार है वो, और उसमें मेरे गुरु जी महाराज जी का लॉकेट है, जो कि मेरी फ्रेंड ने, मेरी गुरु बहन ने मुझे दिया। वो मुझे अपने बर्थडे पे मुझे एक अनमोल तोहफा गुरु जी महाराज जी ने दिया। जो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मेरे गुरु जी महाराज जी ने मुझे अपना लॉकेट दिया, अपने इतनी बड़ी वो खूबसूरत मोतियों की माला वाला लॉकेट दिया, जो कि मैं पहले सबको देखती थी गले में पहने हुए, लेकिन मैंने कभी मांगा नहीं किसी से। मेरे गुरु जी महाराज ने मुझे बर्थडे पे दिया। शुक्राना शुक्राना, वो मेरे हाथ में है अभी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, कितनी मेहरे हैं मुझ पे, कितनी मेहरे हैं। उन मेहरों का मैं व्याख्यान ही नहीं कर सकती हूँ। इसलिए जय गुरु जी। अब जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। बस हमारे सब संगत परिवार पे अपनी मेहरें बनाए रखें, और गुरु जी महाराज जी की कृपा से और भी सत्संग है। अभी एक और बहुत बड़ा सत्संग है, अभी जब वो पूरा होगा तो मैं फिर से सुनाऊंगी आप सबको। आप सब पर गुरु महाराज जी अपनी मेहर करें। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। और मेरी जिस बेस्ट फ्रेंड ने मुझे, कहते हैं कि जो संगत हमें अपने गुरु महाराज से मिलाती है, उसका जिक्र करना हम कभी भी ना भूलें। तो वो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, उनके ऊपर भी गुरु महाराज जी अपनी मेहर करें, उनके घर परिवार पर, बच्चों पर हमेशा अपनी मेहरें करें, और हम कभी भी जुदा ना हो। जन्मों जन्मों में गुरु जी महाराज जी हमारा हाथ थामे रखें, हमारा हाथ थामे रखें। हमसे तो हाथ छूट सकता है, लेकिन गुरु जी महाराज जी, ये हाथ आप ना छोड़े। आप कभी भी जन्मों जन्मों में मेरा ये हाथ, अपनी संगत का हाथ ना छोड़े। और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे लिए भगवान है, वो मेरी गुरु संगत है। हर जन्म जन्म में हमारा साथ कभी ना छूटे, हम सेहरियों का साथ कभी ना छूटे। जय गुरु जी, गुरु महाराज जी, अपनी कभी भी गुमान ना हो, कभी भी हमें घुमंड ना हो आपकी भक्ति का, किसी भी चीज का। और बस अपनी मेहरें बनाए रखें। अपने सत्संग, मेरे गुरु महाराज मुझे अपने सत्संग करवाए मुझसे, और अपने सत्संग में बुलाए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये जो मैं हमारे ये जो संगत परिवार में है, अंकल जी हैं, जो वो ही मेरा सत्संग शेयर करते हैं। भगवान उनके ऊपर भी अपनी मेहरें करे। जो अंकल जी मेरा सत्संग आगे शेयर करते हैं, नरेश अंकल जी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, माफ करें मुझे। तो जो भी ये अंकल जी मेरा सत्संग, गुरु महाराज जी अपनी कृपा से मेरा सत्संग शेयर करवाएं, और अंकल जी पे, उन पे भी अपनी मेहर करें, उनके परिवार पर भी अपनी मेहर करें। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज।